हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 को। हमने पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 1 एंड उससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में हमने देखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव जो यस नो इंट्रोगेटिव है उसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं उसका रूल देखा। उसके बाद एक्सरसाइज 1 को देखा जो लेवल 1 पे था। लेवल 2 में हम लोग आगे बढ़े तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2 को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2 में कुछ ऐसे ट्रांसलेशन जो हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करेंगे। तो इसका सबसे फर्स्ट थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि बनाने का रूल क्या होते हैं। तो डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये सारे चीज क्या होते हैं इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसके लिए आप वीडियो को जरूर फॉलो करें और टेंस के प्लेलिस्ट को जरूर देखें। फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, क्या मैं स्कूल जाता हूं। इसमें सबसे फर्स्ट तो पहचानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो भाई सब्जेक्ट आपका आई हो गया, स्कूल आपका अदर वर्ड हो गया और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। देखिए अदर वर्ड के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है क्या कि अदर वर्ड जो होते हैं ऑब्जेक्ट का ही एक पार्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कोई काम संपन्न होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीजें आती हैं वाक्य में जो कि अदर वर्ड में ना ही वो सब्जेक्ट होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, वो कुछ पार्ट होते हैं जो हम लोग अभी देखेंगे कि होते क्या है। क्लियर। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, सब्जेक्ट अदर वर्ड चुन लिया हमने। क्या बंद करना है, डू या डज, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वर्ब, तो यानी कि डू का प्रयोग। उसके बाद से क्या है भाई, आई सब्जेक्ट में। उसके बाद से V1 में क्या है, गो है। उसके बाद से अदर वर्ड में क्या है, गो टू स्कूल। ध्यान से देखो, अब इसमें क्या था, प्लस में क्या है, क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। अगर छूट जाएगा तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। अदर वर्ड में मान लेते हैं ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यानी स्कूल के ऊपर जाने का जो कार्य हो रहा है वो संपन्न हो रहा है स्कूल के ऊपर, लेकिन ये टू क्या है भाई, ना ये तो ऑब्जेक्ट है ना सब्जेक्ट है, ये है आपका प्रीपोजिशन। इसीलिए ये चीजें अदर वर्ड में आता है, ऑब्जेक्ट के साथ जो चीज लगा रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या सीता स्कूल जाती है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सीता। स्कूल आपका अदर वर्ड हो गया, जाता क्या है, वर्ब हो गया। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या है, डू या डज। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो डज के साथ क्या आएगा, सीता। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। वर्ब में क्या है, तो जाती है, गो टू स्कूल। दोनों में आपको अंतर दिखा, क्या दिखा, इसमें डू लगा, इसमें डज लगा। इसमें आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था फर्स्ट पर्सन, इसमें भी सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के साथ डज, फर्स्ट पर्सन के साथ आपका क्या लगा, डू। नेक्स्ट देखते हैं, क्या हम लोग गीत गाते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका हम लोग हो गया, गीत आपका अदर वर्ड हो गया, गाते हैं आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। हम लोग है, हम लोग कैसा है, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, डू के बाद सब्जेक्ट में। उसके बाद से V1 में क्या है, गीत गाते हैं तो सिंग। उसके बाद से अदर वर्ड तो ए सॉन्ग। उसके बाद से प्लस में क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, क्या वे लोग धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान मतलब स्मोक। तो क्या है, क्या वे लोग आपका सब्जेक्ट हो गया। धूम्रपान क्या है, पूरा ही आपका धूम्रपान करना एक क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसमें अदर वर्ड है ही नहीं। क्लियर। तो क्या होगा, वे लोग के लिए क्या लगेगा, डू। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद V1 में क्या है, स्मोक मतलब क्या होता है, धूम्रपान करना भी होता है और धूम्रपान भी होता है। तो डू दे स्मोक, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आपकी गाय दूध देती है। अब ध्यान से देखिए, क्या आपकी गाय, कितनी गाय की बात हो रही है भाई, बहुत सारे, यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, दूध आपका अदर वर्ड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देती क्या है आपका, वर्ब हो गया। तो क्या है सबसे फर्स्ट, डू या डज। तो गाय बहुत सारी हैं, यानी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो क्या आएगा, डू। आपकी गाय, योर्स काउच, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद V1 में क्या है, तो गिव।
अदर वर्ड क्या है भाई, तो मिल्क, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप, अदर वर्ड क्या है, मुझसे, और प्यार करते हैं आपका वर्ब हो गया। चलिए इस पे लगाते हैं, क्या आप क्या है, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर कुछ भी हो, सेकंड पर्सन है, इसके साथ डू का। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या है आपका, यू। उसके बाद मुझसे, यानी कि प्यार करते हैं, V1 क्या है, लव, ठीक है। मुझसे क्या इंग्लिश क्या होगा, मी। केस आप जानते ही होंगे, तो आपका ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, यानी कि क्या होगा, मी, आई माई माइन मी, तो लास्ट वाला जो केस आएगा वो मी। क्लियर। नेक्स्ट, क्या तुम उपन्यास पढ़ते हो। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है भाई, यू। उपन्यास क्या है आपका, अदर वर्ड हो गया, पढ़ते आपका वर्ब हो गया। इसको बनाते हैं तुम क्या कैसा है, तो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के साथ डू। उसके बाद से सब्जेक्ट में क्या है, यू। उसके बाद से V1 में क्या है, पढ़ना, तो रीड। ए नोवेल, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, क्या वे, अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ये किसी बड़े व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो अगर बड़े व्यक्ति के लिए बात करेंगे तो ऐसे थोड़े बोल देंगे क्या वह अंग्रेजी जानता है, अपने शिक्षकगण, पिताजी या आपसे जो भी बड़े होंगे उसके लिए आप थोड़े बोल सकते हैं कि क्या वह अंग्रेजी जानता है। अपने पिताजी के लिए थोड़े बोलेंगे क्या वह अंग्रेजी जानता है, या शिक्षकगण के लिए थोड़ी बोलेंगे क्या वह अंग्रेजी, मेरे शिक्षकगण अंग्रेजी जानता है, ऐसा तो नहीं होगा, ये गलत होंगे बोलने में, ठीक है, ये बिहेव में आपका गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे है क्या वे अंग्रेजी जानते हैं, तो ये आपको वे तो है लेकिन यहाँ ही का बोध हो रहा है, तो क्या लगेगा, डज ही। जानना, तो जानना के इंग्लिश नो, उसके बाद से इंग्लिश का पहला अक्षर कैपिटल। क्लियर, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। यहां जानने वाली बात क्या थी कि भाई, जानने वाली बात ये थी कि वे होते हुए भी ही लगा है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आप अगर दे भी लगा देते हैं तो ऐसे में कोई गलत नहीं बोलेगा, लेकिन बेस्ट ये होगा कि ही लगाएं, तो डज ही नो इंग्लिश। क्लियर। तो चलिए और कुछ हम एग्जाम्पल को देखते हैं। 9 नंबर में बोल रहा है, क्या रामू ऑफिस जाता है, क्या रामू ऑफिस जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया, रामू हो गया, ऑफिस आपका अदर वर्ड हो गया, जाता आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। चलिए इस पे फिट करते हैं, रामू आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगेगा भाई, डज। उसके बाद से सब्जेक्ट, तो रामू। उसके बाद से V1 क्या है, गो। टू कहां, अदर वर्ड में क्या रहेगा, ऑफिस। उसके बाद से क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या सूरज पूर्व में उगता है, ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं। सूरज क्या है आपका सब्जेक्ट, पूरब में अदर वर्ड, उगता वर्ब, ठीक है। तो क्या सूरज, तो क्या होगा, डज द सन, डज द सन। उसके बाद से वर्ब, तो राइज मतलब उगना। द सन राइज कहां, तो पूरब में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब पूरब। अब देखिए यहां पे सन आपका सब्जेक्ट हो गया, राइज वर्ब हो गया, इन द ईस्ट अदर वर्ड हो गया। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या राम और श्याम किताब लिखते हैं, ध्यान दो, राम और श्याम दो सिमिलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन क्या है ये आपका और के द्वारा जुड़ा है, तो ये क्या बन गया, पुलल। तो पुलल बना तो क्या बनेगा भाई, डज। मान लेते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका अदर वर्ड हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। डज राम एंड श्याम, क्लियर, लिखते हैं, तो लिखने का क्या होगा भाई, राइट, वर्ब हो गया। उसके बाद से अदर वर्ड, क्या लिखते हैं, तो ए बुक, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। डज राम एंड श्याम राइट ए बुक,
क्या राम और श्याम किताब लिखते हैं। अब 12 नंबर देखते हैं, क्या चांद रात में चमकता है। ठीक है, तो क्या चांद, चांद क्या है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, रात में आपका अदर वर्ड हो गया भाई, चमकता आपका वर्ब हो गया। क्लियर, तो क्या होगा, तो डज द मून। क्लियर, डज द मून कब, तो रात में चमकता है। चमकना का इंग्लिश क्या होगा भाई, शाइन एट नाइट। क्लियर, क्वेश्चन मार्क। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, क्या घोड़े तेजी से दौड़ते हैं। तो इसमें घोड़े आपका बहुत सारा है, सब्जेक्ट हो गया, तेजी से आपका अदर वर्ड हो गया, दौड़ना वर्ब हो गया। ठीक, तो बहुत सारे घोड़े हैं, प्लूरल बन गया है, तो क्या बनेगा भाई, डू द हॉर्सेज। क्लियर, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से V1 दौड़ते, रन। ठीक है, तेजी से तो क्या होगा, फास्टली, या रन फास्ट भी बोल सकते हैं, लास्ट में आ रहा है तो फास्टली, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, क्या बच्चे रात में रोते हैं। क्या बच्चे रात में रोते हैं, तो बच्चे आपका सब्जेक्ट हो गया, रात में आपका अदर वर्ड हो गया, रोते V1 हो गया। बच्चे क्या है आपका, पुलल है, तो पुलल के साथ डू का, उसके बाद से भाई डू द चिल्ड्रेन, निश्चित करने के लिए आर्टिकल लगा दिया गया। डू द चिल्ड्रेन रात में रोते हैं, भरबोन अब आएगा, वीप, वीप मतलब रोना, डू द चिल्ड्रेन वीप एट नाइट, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या कुत्ते दिन में भूखते हैं। क्या कुत्ते दिन में भूखते हैं, तो क्या है, कुत्ते आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दिन में आपका अदर वर्ड हो गया, भूखता आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। कुत्ते हैं, कुत्ते कितने हैं, बहुत सारे, तो इसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो डू द सब्जेक्ट में डॉग्स हो गया। ठीक, उसके बाद से वर्ब, तो वर्ब में बार्क हो गया, उसके बाद से अदर वर्ड, अदर वर्ड में इन द डे, क्वेश्चन मार्क। द डू द डॉग्स बार्क इन द डे। अब देखो, रात के लिए क्या आता, एट नाइट, कहां आया था भाई, एट नाइट, और दिन के लिए क्या है, इन द डे। क्लियर, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें अदर वर्ड आ रहे हैं, वो आपको सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आपको आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अच्छे से अच्छे ज्ञान मिलते रहे। धन्यवाद।